हेलो गाइस। तो हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब अच्छे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक और डेफिनेशन। हमने दो डेफिनेशन डिस्कस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेटवर्थ। अब हम स्मॉल कंपनी, हमने लास्ट टाइम मैंने बोला था कि स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अब हम स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन समझेंगे कि स्मॉल कंपनी होता क्या है। जस्ट अब स्मॉल कंपनी बोल देंगे किसी को तो इसका मतलब थोड़ी स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल का एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए। हाउ कैन यू जज कि ये स्मॉल कंपनी है, ये बिग कंपनी है, लार्ज कंपनी है। तो वो जज करने के लिए क्राइटेरिया तो होना चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या है हम देखते हैं। तो स्मॉल कंपनी मीन्स एनी कंपनी। तो सबसे पहले तो कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकता है, ठीक है, अदर देन पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनी को हटा दिया। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनी को हटा दिया। स्मॉल कंपनी मीन्स कोई भी पब्लिक कंपनी, कितनी छोटी क्यों ना हो, कोई भी पब्लिक कंपनी, हाउ मच स्मॉल इट मे बी, इवन दो उनका कोई वॉल्यूम नहीं है, इवन दो उनका टर्नओवर नहीं है, कुछ नहीं है, स्टिल दे आर नॉट अ स्मॉल कंपनी, बिकॉज पब्लिक कंपनी आर नेवर स्मॉल कंपनीज। तो ये चीज़ आप याद रखना, एनी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो इसलिए याद रखना, पब्लिक कंपनीज आर नेवर स्मॉल कंपनीज। तो ये पहला चीज़ तो हमें पता चल गया कि पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी नहीं होने वाला। तो अब कौन होने वाला है? प्राइवेट कंपनी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी कैन बी स्मॉल कंपनी। अब डेफिनेशन पढ़ते कि क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या ये देखते हैं। तो एनी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़। तो पेड अप शेयर कैपिटल जिसका अप टू 4 करोड़ होगा वो स्मॉल कंपनी हो सकता है। याद रखिएगा, लिमिट याद रखिएगा 4 करोड़, ठीक है। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 10 करोड़। मीन्स गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी अमेंडमेंट ला के 4 करोड़ को 10 करोड़ कर सकते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल का डेफिनेशन मैंने आपको बोला था, नेटवर्क में भी इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आप कंसिडर मत कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल देखना है, ओनली शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ है तो स्मॉल कंपनी हो सकता है। एंड द वर्ड रिमेंबर, एंड। तो ये जब भी वर्ड आता है ना एंड, तो इसका मतलब बोथ, सी देयर आर 2 कंडीशंस। आप स्क्रीन में देख पा रहे हो 2 कंडीशन है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। तो दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो पहला पेड अप शेयर कैपिटल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ओके। नाउ विल मूव टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर मतलब पता है, सेल्स रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं, जो हम SOPL में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में बाई सेल्स बाई टर्नओवर जो दिखाते हैं ना, वो पोर्शन में बोल रहा हूँ। तो वो जो टर्नओवर है वो अप टू 40 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 करोड़। तो पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़, टर्नओवर अप टू 4 करोड़। लिमिट्स बहुत सिंपल, आपको इसलिए याद हो जाएगा, 4 करोड़ 40 करोड़, 4 करोड़ 40 करोड़। तो पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 40 करोड़। तो जो कंपनीज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दे विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी। रिमेंबर, बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर कोई भी एक कंडीशन आप मिस आउट कर जाओगे तो यू विल नॉट बी ए स्मॉल कंपनी। मीन्स इफ योर पेड अप कैपिटल एक्सीड्स 5 करोड़ और turnover exceeds 40 crores, then you will not be classified as a small company. For example, let's say you have a paid up share capital of 3 crores. पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़। तो आपका डेफिनेशन में क्या है, कंडीशन क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ होना चाहिए। यू हैव अ पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 3 करोड़। So first definition you have met, first condition you have met. Now second condition, turnover. For example, let's say you have a turnover of 42 crores. You have a paid up share capital of 3 crores. You have a turnover of 42 crores. Now you see your turnover exceeds the limit. So when your turnover exceeds the limit, so second condition is not satisfied. So second condition is not satisfied, only first condition is satisfied. So are both the conditions satisfied? No. So since both the conditions are not satisfied, it's not a small company. Remember one thing, if both the conditions have to be satisfied, your paid up capital has to be within 4 crores and your turnover also within. If both the conditions are satisfied, then only you will be a small company. So this is the whole crux of the definition कि पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही स्मॉल कंपनी होगा। अब कुछ कंपनीज है जिन्होंने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूडेड। तो पहले तो पब्लिक कंपनी तो आता ही नहीं है। सेकंड, कोई भी होल्डिंग कंपनी, कोई भी सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन क्या हुआ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये तो पढ़ लेना कि कौन कौन सा कंपनीज कवर नहीं होगा। तो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब याद रखिएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लिमिट्स, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी के ऊपर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होता, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो कोई भी होल्डिंग कंपनी, उसका टर्नओवर कितना भी हो, दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्मॉल कंपनी। कोई भी सब्सिडरी कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर कितना भी हो, इवन इफ इट इज बिलो 4 करोड़, इवन इफ इट इज बिलो 40 करोड़, देन ऑल्सो द डेफिनेशन विल नॉट अप्लाई, ठीक है।
देन ऑल्सो स्मॉल इट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी। तो कोई भी होल्डिंग कंपनी, कोई भी सब्सिडरी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 4 करोड़ क्यों नहीं हो, इसका टर्नओवर 40 करोड़ से कम भी हो, स्टिल दे विल नॉट बी क्लासिफाइड स्मॉल, क्योंकि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड है। जहाँ पर एक्ट स्पेसिफिकली बोल देता ना, तो वहाँ पर आप लिमिट चेक नहीं करेंगे। तो होल्डिंग कंपनी विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड, सब्सिडरी कंपनी विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड। थर्ड होता है सेक्शन 8 कंपनी, दे विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी मैंने पहले भी डिस्कस, कोई भी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट होता है पब्लिक के लिए काम करना, कोई भी चैरिटी के लिए काम करना, चैरिटेबल पर्पस कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, साइंस हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एनी पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव है नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इवन दो दे में अर्न प्रॉफिट बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो नॉट एप्लीकेबल टू होल्डिंग कंपनी, नॉट एप्लीकेबल टू सब्सिडरी कंपनी, नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट्स, ठीक है। हम यहाँ पर लिमिट्स चेक नहीं करेंगे। अगर हमने कहीं भी देखा कि सेक्शन 8 कंपनी है तो स्ट्रेट अवे इट इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी। कहीं भी देखा कि इट्स अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। कहीं भी हमने देखा कि पब्लिक कंपनी है तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी। एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एनी कंपनी विच इज़ गवर्न बाई एनी स्पेशल एक्ट। तो ये 3 नोट है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये कंपनीज है, इनका पेड अप कैपिटल कुछ भी है, टर्नओवर कुछ भी उनको पर ठीक है। तो 4 कंपनीज हो गए टोटल। पेड अप 1 इज अ पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8 एंड पब्लिक कंपनी। ये कंपनीज विल नेवर बी स्मॉल कंपनी, नेवर, कभी उनके लाइफ में नहीं हो सकते। उसके अलावा सिर्फ तो बचता कौन सा मेजरली इफ यू सी प्राइवेट कंपनीज लेफ्ट। तो प्राइवेट कंपनी कैन बी स्मॉल कंपनी, इट कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी। नाउ व्हेन इट विल बी स्मॉल कंपनी, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल कंडीशन एंड टर्नओवर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, देन इट बिकम्स अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी विल नेवर बी स्मॉल कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, ये चार कंपनीज कभी नहीं होगा स्मॉल कंपनी। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कंपनी जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो स्मॉल कंपनी हो जाएगा। गाइस आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है। एंड गाइस वर्क तो इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँगा। सो आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। एंड रिमेंबर गाइस, स्मार्ट वर्क विल लीड टू योर सक्सेस। इट्स नॉट ओनली हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। सो यस, दैट्स इट।